स्टूडेंट्स, हमारे चैनल BPPCM सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th का जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र, इस चैप्टर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या है, हीरोन ने क्या दिया था। एक ही सूत्र से हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, एक ही सूत्र की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। ये हमने त्रिभुज बनाया। अब त्रिभुज में त्रिभुज ABC, ये इसके शीर्ष दे रखे हैं ABC। अब इसकी भुजाओं की माप इसकी A है, इसकी B है और इसकी C है। ठीक है, स्मॉल c बने हैं। ये हमारे पास कैपिटल C है, जो शीर्ष हैं वो कैपिटल C से हैं। तो हम सबसे पहले हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। तो हीरोन के सूत्र से क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे लिखते हैं ऐसे। कैसे निकालते हैं, A + B + C बटे 2, A + B + C बटे 2, इससे निकाला जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला है। तो अब देखो, इससे अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी कोई भी आकृति है उसके चारों ओर की जो माप है उसे हम उसका परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का योग कर दो, वो परिमाप निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अर्ध परिमाप ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम इन तीनों का योग करके इसे 2 से भाग करते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो ये होता है हीरोन का सूत्र S - A S - B S - C। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, इससे हम क्षेत्रफल को निकालेंगे। ये यहाँ पे अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले S को निकाला A + B + C बटे 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो S - A S - B, अगली ब्रैकेट में S - C। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो वर्ग मात्रक में आता है। किस में आता है, वर्ग मात्रक में आता है। और जो परिमाप है वो किस में आता है, केवल मात्रक में। मात्रक का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है मात्रक। अब हम इस पे बेस्ड जो है सवाल करेंगे। तो सवाल के लिए जैसे पहला हमारे पास एक सवाल है, उदाहरण के तौर पे, अगर हम उदाहरण के तौर पे इसे समझना चाहें तो उदाहरण के तौर पे हमारे पास उदाहरण एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, देखो इसे कितनी आसानी से निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। हल करो इसे, S निकालो। S निकालने के लिए क्या करेंगे, S बराबर क्या है, A + B + C बटे 2, यानी तो हल करेंगे ABC लिख लो। A बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर, C बराबर तीसरी भुजा जो है वो हमारे पास दे रखी है 13 सेंटीमीटर। S निकालो। अब इसमें पहले S निकालेंगे। तो S निकालने के लिए क्या है, S बराबर तीनों भुजाओं का योग करेंगे, 8 + 11 + 13 बटे 2। 8 11 19, 19 13 32, 32 बटे 2, 2 से इसे काटो 16 आ जाएंगे। तो ये 16 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का
क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस की जगह पे क्या है 16 है, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 11, 16 माइनस अगली भुजा जो है वो हमारे पास 13 है। इसको 16 कितने बचेंगे यहाँ पे 8 गुणा 11 यानी 5 बचे यहाँ पे, और यहाँ कितने बचेंगे 3। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर कर लो, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, और अंदर हमारे पास 8 बचे, 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 4 का वर्गमूल 2 भी बाहर आ जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर देखो 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बनेंगे भाई, तो यह हो जाएगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा, ये आंसर आएगा। तो समझने के लिए बहुत ही आसान है, इससे किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन के सूत्र में सबसे पहले आपको एस निकालना, अर्ध परिमाप, एस बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। हीरोन का सूत्र क्या होता है जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमने उदाहरण लिया, हमने एग्जाम्पल लिया अपने तरफ से, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर दे रखा है, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। एस निकालोगे, एस निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग करना है, 8 प्लस 11 प्लस 13 बटे 2। अब इसमें कितने 8 11 8 19 19 13 32 32 बटे 2, 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एस कितना हमारे पास निकल के आ जाता, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम रफ करेंगे इस चित्र के लिए, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप्स नहीं आ पा रही है, वो नीचे जा रही है ज़्यादा, इसलिए हम इसे ऊपर लिखेंगे। कितना आ जाएगा, ये यहीं से ले लो ऊपर, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाता है। वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे, 16 में से 11 जाएंगे, 5 बचेंगे, 16 में से 13 घटा दो 3 बच जाएंगे, तो 4, और ये आ जाएगा, ये तो 4 है, ये आगे हमने स्टेप निकाल दी थी, इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये आगे लिख ली हमने, इसी के लिए आगे हल किया 4। देखो 16 का वर्गमूल 4 निकला हुआ है, 8 के लिए हमने 4 गुणा 2 लिखा, गुणा 5 गुणा 3, तो इसका 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 4 गुणा 2, अंदर कितने हैं, जोड़े नहीं बन रहे इनके, तो जोड़े नहीं बनेंगे तो सीधे गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, अंडर रूट के अंदर 30 आ गए, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, हीरोन का फार्मूला समझ में आया हो, सभी स्टूडेंट जो भी हमारे प्रिय दोस्त छात्र छात्राएं देख रहे हो, उनको अगर ये हमारा मेथड समझ में आया हो तो वीडियो के लिए हमारे चैनल BPPCM सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। अगली स्लाइड में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब हम हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि उस त्रिभुज का प्रश्न हमारे पास क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो देखो 2s, ये जो परिमाप परिमाप हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो ये 2s उस त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे 2s से लिखते हैं परिमाप के लिए, किससे लिखते हैं 2s से। तो ये 42 का परिमाप होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। a पता कितनी है 18 प्लस b कितनी है 10 दे रखी है भाई, 10 प्लस c बराबर 42। 18 और 10 28,
प्लस सी बराबर 42, सी बराबर 42 माइनस 28, सी बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये? सी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम एस 2s पता तो एस निकाल लो। 2s बराबर कितना है? 42। एस बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी एस बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन के सूत्र से, यहाँ हीरोन का सूत्र उपयोग कर रहे हैं। क्या होता है? एस, यस कितना है? 21। 21 माइनस पहली भुजा हमारे पास 18 दे रखी है, 21 माइनस 10 और अगली ब्रैकेट में 21 माइनस सी कितना आया है निकल के? 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21। कितने बचेंगे यहाँ? 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 घटाओ 11, यहाँ कितने बच रहे हैं? 21 में से 14 गए 7 बचे। तो यहाँ पे देखो इसे लिखेंगे 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। ठीक है, इतना ही देखो बचेगा। तो यहाँ पे देखो 3 का, सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बनना है, तो 3 गुणा 7 का एक पेयर बनना है, तो 7 आ जाएंगे बाहर और अंडर रूट के अंदर कितने रहेंगे? 11। 7 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एक बार पुनः देखो, सभी लोग देख लें सही से, और स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखो क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें हल करना है। हल में क्या है? दे क्या रखा है? दिया है ए बराबर, यानी दो भुजाएं दे रखी है, तो ए हम किसी को ए बी सी किसी को भी मान लो, कहीं से मान लो, तो ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है तथा उसका परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिमाप को किससे लिखते हैं? 2s से। 2s बराबर 42। अब होता क्या है? ये तीनों भुजाओं का योग होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए पता है 18 है, बी कितनी है? 10 है, प्लस सी बराबर 42। इनको जोड़ो 28 आ जाएंगे, प्लस सी बराबर 42। 28 को उधर भेजेंगे तो सी बराबर 42 माइनस 28। सी बराबर 42 में से 28 घटाओ, कितने बचेंगे? 14। सी हमें तीसरी भुजा पता लग गई। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, क्योंकि हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप ऐसे लगाना पड़ता है। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? ये 2s दे रखा है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ जाएगा एस बराबर। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। क्या होता है? एस माइनस है, यानी हमने सबके मान रख लिए, एस का इतना है, तो ये 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। 21 गुणा 21 में से 18 गए 3 बचेंगे, 21 में से 10 गए 11 बचेंगे, और 21 में से 14 गए 7 बचे। अब देखो इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, इसके बाद गुणनखंड, तो इसे लिखेंगे 7 गुणा 3, और ये 3 ये वाले हैं, 11 ये हैं, 7 हैं। देखो 3 का जोड़ा बनना है तो बाहर निकालो, और 7 का भी जोड़ा बनना है तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। अंडर रूट में कितने रह जाएंगे? केवल 11। 7 या 21 अंडर रूट 11, इतना आंसर है। एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर देखिए दोस्तों, अब प्रश्न 2 को देखेंगे। पहले हमने इससे पूर्व एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हमारे पास देखो बोर्ड पे दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उस का परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जब सवाल हो जहां भुजाओं में अनुपात दे रखा हो, वहां हमें एक्स लगाना। देखो एक ही ट्रिक सीखेंगे हम, सिंपल ट्रिक, सीधे से इन्हें सॉल्व करो। यानी 3 भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं? ए और बी होती हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है? 12:17:25। इस तरह के सवालों में अब हमें पहली भुजा निकालनी, तो x लगा लो। a बराबर कितना हो जाएगा? 12x सभी में, b बराबर 17x, अनुपात वाले में x लगा दो। कितनी भी संख्याएं दे रखी हो अनुपात में, उनमें x लगाना है। ठीक है, अनुपात 25x c बराबर। अब क्या कर रखा है कि उसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 540 सेंटीमीटर। तो ये होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। a हमारे पास कितनी है? 12x, b कितनी दे रखी है? 17x, प्लस c 25x बराबर 540। अब जोड़ो इनको,
12 17 29 29 25 54 54 एक्स आ जाएंगे। 54 एक्स बराबर 540, काटो 54 दसावन 540, यानी एक्स बराबर कितने आ जाएंगे 10। तो ए बराबर निकालो, ए बराबर भाई कितना दे रखा है 12x, एक्स का मान लगा दो तो 12 गुणा 10 यानी 120 दे रखी है। ए कितनी हो जाएगी 120 और बी 17x है तो 17 गुणा एक्स का मान 10 है, 17 दसावन 170। सी 25x तो 25 गुणा 10 बराबर 250। ये सेंटीमीटर में होगी, सभी भुजाओं की माप सेंटीमीटर में होगी क्योंकि इसका जो। अब हमें क्या निकालना, एस निकालना। देखो एस भी यहाँ पे 2s पता है, जो परिमाप है वो 2s है, 540 है। ठीक है, हमें एस निकालना, 2 से काट दो इसे, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, यानी एस बराबर निकल के आ गया 270 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों भुजाएं पता है, परिमाप पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में होता है एस की जगह पे 270 270 माइनस पहली भुजा कितनी 120 ए का मान, दूसरी 270 में से घटाएंगे 270 माइनस 170 तीसरी भुजा हमारे पास 270 में से घटाएंगे 250। दोस्तों ये दिखाई दे रहे हैं आपको 250, बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। तो अब यहाँ पे कर लो, 270 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो 27 होगा, 3 3 9 9 3 27, 27 दसावन 270। ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे वो देख लो, कितने बच रहे हैं 270 में से 120 कम कर दो तो 150 बचेंगे, 150। 270 में से 170 तो 100, 270 में से 250 20। ठीक है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, निकाल दो बाहर, एक जोड़ा बना उसे बाहर निकाल दो, जिसका बन जाए उसको बाहर निकालो। और एक काम और करेंगे, चलो ये 3 गुणा 10 गुणा, इसको लिखेंगे 15 को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, और 10 को लिख दो 10 गुणा 100 को लिख दो 10 गुणा 10, इसको लिखेंगे 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, नहीं 1 मिनट, हम 10 दूनी 20 ही कर दो, 2 गुणा 10। अब देख लो इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 ये तो पहले से हैं, ये वाले 3 आ जाएंगे। ठीक है, इस 10 का जोड़ा बन रहा है, 10 का जोड़ा बनाया, 10 भी बाहर आ गए, ये 10 का एक जोड़ा ये बन रहा है, तो कितने बाहर आ जाएंगे, ये 10 भी बाहर आ जाएंगे। अब कितने बच्चे जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। देखो इसका भी जोड़ा हमने बना नहीं पाया सही से, 5 दूनी 10 कर दो, और ये 10 ये है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये भी जोड़ा बन रहा है। तो देखो 3 3 9 गुणा 100, और ये भी 10 बाहर आ जाएंगे, जोड़ा बन जाएगा, तो वर्गमूल में कुछ भी नहीं रहेगा। कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले जब हमें भुजाएं अनुपात में दे रखी हो तो हमें सबसे पहले सीधे मान लेंगे A अनुपात B अनुपात C, यानी तीनों भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, 12 अनुपात 17 अनुपात 25 दे रखा है। तो हम इनमें x लगा लेते हैं, पहले भी हमने आपको बताया। तो A बराबर 12x, B बराबर 17x, C बराबर 25x। त्रिभुज का परिमाप 540 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। जो त्रिभुज का परिमाप है उसे क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। हमने कहा 12 17 29 29 25 54, 54x हो जाएंगे। तो 54x बराबर 540, 54 से हमने काटा 54 दसावन 540, x बराबर 10 आ गया। तो a बराबर है कितना 12x, x का मान लगा दिया हमने, तो 12 गुणा 10 यानी 120, और b का मान 17x था, तो b बराबर 17 गुणा 10 17 दसावन 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। c 25x, तो x की वैल्यू लगा देंगे 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप दे रखा था, अर्ध परिमाप निकालना, पूरा परिमाप 540 है, उसका आधा कर दो, तो 2s बराबर हमें दे रखा है 540, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा। तो s बराबर 270 सेंटीमीटर।
एस बराबर 270 सेंटीमीटर। आगे देखो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 270 हीरोन के सूत्र से लगाएंगे, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। इसको हमने तोड़ लिया, क्या किया हमने कहा 270 के फैक्टर कर लो, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 लिख लिए, 3 3 9 3 27 गुणा 10। इसमें से 270 में से 120 गए, 150 बचेंगे। 270 में से 170 घटाओ 100 बचेंगे। 270 में से 250 घटा दो 20 बच जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 बच गए। अब क्या करोगे, इनके फैक्टर करोगे। अब 3 का जोड़ा ये तो बन रहा है, ठीक है, इसे बाहर ले लिया हमने। 3 गुणा 10 के 10 को ऐसा लिखा रहना दिया। अब इसके फैक्टर किए तो 3 गुणा 5 गुणा 10, 3 पंजे 15, 15 10 हमने 150। ठीक है, ये 100 का फैक्टर कर दिया हमने, 10 गुणा 10 लिख लिया। और इसको 20 को हमने लिखा 2 गुणा 10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 3 का जोड़ा बना, ये 3 भी बाहर निकालिए। पहले से 3 तो पहले से के थे और 3 ये आ गए। अब 10 का एक जोड़ा बनना है तो 10 बाहर निकालिए और 10 का एक जोड़ा ये है। अब हमारे पास 5 और 2 बचे थे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 10 ये वाले। इसका भी देखो जोड़ा बन जाएगा, तो 3 3 9 9 और 10 दशामन 100 ये आ गए और इसका जोड़ा बना, वो भी 10 बाहर आ गए। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यानी वीडियो मतलब हमारे चैनल BPPCM सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है BPPCM सेंटर के नाम से ही। इस पर अगर आपके लिए कोई क्वायरी, आपके लिए PDF, हमारे इस चैनल को भी यानी टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।